दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे गहरे राज के बारे में, मैरियाना ट्रेंच। ये वो जगह है जो इतनी गहरी है कि पूरी की पूरी माउंट एवरेस्ट भी इसमें समा जाए, लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर का काला अंधेरा बाकी बचेगा। साइंटिस्ट ने आज से कई साल पहले इस ट्रेंच पर स्टडी स्टार्ट की थी, लेकिन इतने अरसे तक स्टडी करने के बाद भी वो इसके 5% हिस्से के बारे में ही जान पाए थे, और इसके 95% हिस्से में एक अजीब अंधेरा डेरे बसाए बैठा है, जहाँ हर कोना एक मिस्ट्री है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैरियाना ट्रेंच की 7 ऐसी मिस्ट्रीज जो शायद आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगी। मैरियाना ट्रेंच लगभग 36,000 फुट गहरा है, मतलब एक कमर्शियल एयरप्लेन जिस हाइट पर उड़ता है उससे भी कहीं गहरा। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान की बॉडी चंद लम्हों में ही क्रश हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ऐसे ऐसे जायंट्स रहते हैं जिनको आज से लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक वो जायंट्स आज भी मैरियाना ट्रेंच के अंधेरों में जिंदा हैं और किसी न किसी तरह से फल फूल रहे हैं। दोस्तों, ये बात है 2003 की, जब अमेरिकन रिसर्चर्स की एक टीम अपनी अनमैन्ड सबमरीन के जरिए मैरियाना ट्रेंच की रिसर्च कर रही थी। इनको कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। खतरा महसूस करते ही रिसर्चर्स की टीम ने अपनी रोबोटिक सबमरीन को वापस ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो इस सबमरीन को ऊपर खींचने में मसरूफ थे, इतने में ही इसके सारे केबल्स टूट चुके थे और ये मुकम्मल तौर पर पिचक गई थी, जैसे आज से कुछ महीने पहले ओशन गेट सबमरीन के साथ हुआ था। लेकिन इतने वक्त में इतना बड़ा नुकसान आखिर कौन सा क्रिएचर कर सकता था? जब रिसर्चर्स ने अपनी सबमरीन को रिकवर किया और उस पर डीप स्टडी की, तो सबमरीन पर कुछ अजीब तरह के निशान मिले, जिनको देखकर उनके जहन में सिर्फ एक क्रिएचर आया, जिसका नाम था मेगलाडोन। वही मेगलाडोन जो आज से लाखों साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गई थी, पर इस हादसे ने इंसानों के सामने कभी ना सुलझने वाली कई पहेलियां लाकर खड़ी कर दी थी। लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। ये बात है 2023 की, जब स्कूबा डाइवर्स की एक टीम ने फ्लोरिडा और साउथ कैलिफोर्निया के बीचेस से मेगलाडोन के दांत डिस्कवर किए, जिन्होंने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के जहन में ये सवाल लाकर खड़ा कर दिया कि क्या मेगलाडोन आज भी जिंदा है और क्या वो मैरियाना ट्रेंच के अंधेरों में मौजूद है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या मेगलाडोन आज भी जिंदा है या ये सिर्फ एक कहानी है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरा इमेजिन करें कि आप सबमरीन में हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों की तरफ सफर कर रहे हैं, और सबमरीन पर अपनी मौजूदा गहराई को देख पा रहे हैं। जैसे जैसे आप समंदर की गहराई में जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे सूरज की रोशनी खत्म होती चली जा रही है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप समंदर के एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा है। लेकिन अचानक से आपको अपनी सबमरीन के करीब किसी बहुत बड़े और भयानक क्रिएचर का अक्स दिखाई दे। पहले तो आपको ये लगेगा कि ये किसी व्हेल की बॉडी है जो ओशन की सरफेस से आई होगी, लेकिन जैसे ही वो भयानक अक्स आपकी सबमरीन के करीब आता है, तो आपको नजर आता है एक बेहद और इंतहाई खौफनाक क्रिएचर जो आपकी सबमरीन से भी बड़ा हो। पुराने लोग इसकी बॉडी को एक 30 मीटर लंबा और बहुत ही भयानक दिखने वाला जायंट कहते हैं। स्किन ऐसी जो इस कदर अंधेरे में भी ग्लो करे। रिसर्चर्स पिछली कई दहाइयों से इसको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके मैरियाना ट्रेंच में जिंदा होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जिन लोगों ने इस क्रिएचर को देखने का दावा किया है, वो इसको बहुत ही अजीब तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ का कहना है कि ये एक ड्रैगन की तरह दिखने वाला जानवर है, और कुछ कहते हैं ये एक स्नेक है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि 11,000 मीटर की गहराई में मौजूद मैरियाना ट्रेंच के इन काले अंधेरों में खौफनाक और बड़े बड़े क्रिएचर आज भी जिंदा है, जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। समंदर इंसानों के लिए हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है, लेकिन कभी कभी समंदर के तल से ऐसी चीजें सामने आती हैं जो सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि हमारी खुद की रियलिटी पर भी सवाल उठाती हैं। साल था 2011। डीप सी के अंदर एक स्वीडिश टीम सोनार सर्वे कर रही थी। सर्वे के दौरान उन्होंने समंदर की गहराइयों में एक ऐसी चीज देखी जिसे देखने के बाद वो हैरान रह गए थे। समंदर की कई किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी शेप बनी हुई थी जो बिल्कुल भी नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लग रही थी, और ना ही ये किसी जहाज का मलबा था। डाइवर्स ने जब इस स्ट्रक्चर के पास जाना शुरू किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि इस स्ट्रक्चर के एज बिल्कुल सिमेट्रिकल और हमवार थे। इसके सेंटर में एक डोम शेप थी और एक तरफ से सीढ़ियां भी अंदर जा रही थी, और हैरत अंगेज बात तो ये थी कि इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी काम नहीं कर रही थी। कैमरास में ग्लिच आ रहा था और कंपास में खुद हरकत शुरू हो गई थी। साफ लफ्जों में कहें तो ये किसी एलियन स्पेसशिप का मलबा लग रहा था, जो दिखने में इस कदर भारी था कि शायद हम इसको डीप सी से बाहर भी नहीं निकाल सकते। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये एक एलियन स्पेसशिप थी जो लाखों साल पहले हमारे समंदर में क्रैश हुई थी, और कुछ का मानना है कि ये एक पुराना मैन मेड मोन्यूमेंट है जो एक एलियन टाइप सिविलाइजेशन का सबूत हो सकता है। आपका इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
2014 पैसिफिक ओशन के बीच दुनिया का सबसे गहरा समंदर मैरियाना ट्रेंच। यहाँ से एक ऐसा मिस्टीरियस साउंड रिकॉर्ड हुआ जो अब तक ओशनोग्राफर्स की नाक का बाल बना हुआ है। एक ऐसा साउंड जो ना तो किसी वेल का था, ना ही किसी सबमरीन का, और ना ही ओशन की नॉर्मल नॉइस का। इस साउंड की लेंथ तो सिर्फ 5 से 7 सेकंड के दरमियान थी, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी इस कदर यूनिक और तेज थी। ये साउंड एक मैकेनिकल मेटालिक इको और बायोलॉजिकल कॉल के दरमियान का लगता था, जैसे कोई जायंट क्रिएचर अपनी आवाज समंदर की लहरों से टकरा रहा हो। साइंटिस्ट ने पहले ये कहा कि ये एक वेल की आवाज है, लेकिन मसला ये था कि दुनिया की कोई भी वेल इतनी अनयूजुअल आवाज नहीं निकाल सकती। कई लोगों का ये मानना है कि ये साउंड एक ऐसे मिस्टीरियस जायंट क्रिएचर का था जो सिर्फ और सिर्फ मैरियाना ट्रेंच के अंधेरों में रहता है। लेकिन इस कदर बड़ा जायंट क्रिएचर इतनी गहराई में सरवाइव कैसे कर रहा है, और ये क्या खाता है, और क्या ये वाकई में एग्जिस्ट भी करता है? सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब कोई नहीं। आपको क्या लगता है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरा सोचें, एक ऐसी मखलूक जो बिल्कुल भी इस दुनिया की नहीं लगती। ये है डम्बो ऑक्टोपस। इस क्रिएचर के सर के दोनों तरफ बड़े बड़े कान-नुमा फिन्स होते हैं, जो बिल्कुल 2019 में रिलीज होने वाले फिक्शनल कार्टून एलिफेंट डम्बो की तरह लगते हैं। लेकिन वो कार्टून फिक्शनल थे, पर ये इसी दुनिया की 4 किलोमीटर गहराई में रहता है। जब इसके फिन्स वेव करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एंजल पानी के अंधेरों में उड़ रहा हो। इस क्रिएचर का रंग कभी मिल्की व्हाइट तो कभी लाइट पिंक में बदल जाता है। इसका रंग कभी मिल्की व्हाइट तो कभी लाइट पिंक में कैसे बदल जाता है, ये रिसर्चर्स आज भी जानना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि इतनी गहराई में ये खाता क्या है, और इस कदर प्रेशर में ये जिंदा कैसे है। तो दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं कि डम्बो ऑक्टोपस जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच का होता है, लेकिन इसके शिकार का तरीका बहुत ही यूनिक है। जब इस क्रिएचर ने शिकार करना होता है तो ये अपने मुंह को खुला रखता है और शिकार के आने का इंतजार करता है, और जैसे ही कोई शिकार इसके पास आता है ये उसको कुछ मिली सेकेंड्स में ही अपनी खुराक बना लेता है। रिसर्चर्स ने जब इसकी बॉडी पर थोड़ी और रिसर्च की तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, यानी ये एक बोनलेस क्रिएचर है, और सिर्फ इसी वजह से ये समंदर के नीचे इतना प्रेशर अपने ऊपर झेल रहा है। दुनिया के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक समंदर मैरियाना ट्रेंच के अंदर एक ऐसा क्रिएचर भी रहता है जिसे देखकर लगता है कि शायद वो किसी एलियन प्लेनेट से आया हो। एक ऐसा प्रीडेटर जिसका नाम है डीप सी ड्रैगनफिश। ये एक ऐसा छुपा हुआ क्रिएचर है जो समंदर की 5 किलोमीटर गहराई में रहता है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ आज तक सूरज की रोशनी की एक शुआ भी नहीं पहुंची। इस क्रिएचर की लेंथ तो सिर्फ 10 इंच पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी शक्लो सूरत एक डरावना ख्वाब लगता है। ड्रैगनफिश के दांत एक नेचुरल गिलास जैसे ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसका शिकार इन्हें देख भी नहीं पाता और सीधा इसके मुंह में चला जाता है। और यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि ड्रैगनफिश अपना जबड़ा 90 डिग्री तक खोल सकती है। ऐसा दिखाई देता है जैसे नेचर ने इसको सिर्फ शिकार करने के लिए ही बनाया हो। कई रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि इसके ग्लोइंग ऑर्गन्स और खौफनाक दांत देखकर ये लगता है कि इसका डीएनए अर्थ ओरिजिन का नहीं है। शायद ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म का ही हिस्सा हो जो समंदर में कई लाखों साल पहले गिरा था, जिससे जमीन के 70% जानदार दुनिया से खत्म हो गए थे। ड्रैगनफिश है तो सिर्फ 10 इंच की, लेकिन ये एक प्रूफ है कि नेचर को मॉन्स्टर्स बनाने के लिए साइज की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जरा सोचे, एक ऐसी जगह जहाँ इतना गहरा अंधेरा है कि सूरज की रोशनी वहाँ आज तक नहीं पहुँच पाई। ऐसी जगह जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज और आम इंसानी जिस्म चंद लम्हों में ही क्रश हो जाए, लेकिन फिर भी समंदर के इन अंधेरों में एक ऐसा क्रिएचर जिंदा है जो किसी जेली की तरह नरम है। दोस्तों, ये है स्नेल फिश, जो मैरियाना ट्रेंच की सबसे ज्यादा गहराई में रहती है। 2014 में साइंटिस्ट की एक टीम ने इसे मैरियाना ट्रेंच के हैडल जोन में तकरीबन 8 किलोमीटर की गहराई में डिस्कवर किया था। अगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि जैसे कोई जेली की बनी हुई घोस्ट हो। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गहराई में ये स्नेल फिश खाना कहां से खाती है, और ये आखिर इस गहराई में जिंदा कैसे है? इसका जवाब भी हमें इसकी बॉडी से ही मिलता है। ये अपने चौड़े मुंह और जेली नुमा दांत की मदद से छोटे छोटे एम्फीबोट्स को आसानी से बगैर चबाए निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस क्रिएचर का सबसे बड़ा सीक्रेट है इसका सर्वाइवल मैकेनिज्म, जिसको TMAO कहा जाता है। ये एक नेचुरल शेड है और एंजाइम्स को एक्सट्रीम लेवल में भी स्टेबल रखता है, और इसी वजह से जब बाकी वर्टिब्रेट समंदर की इस गहराई में सरवाइव नहीं कर पाते, वहीं दूसरी तरफ स्नेल फिश अपने लाइफस्टाइल को बरकरार रखती है। तो दोस्तों, ये थी मैरियाना ट्रेंच की वो 7 मिस्ट्रीज और ऐसे क्रिएचर्स जिनको हमने इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों के जरिए एक्सप्लोर किया। इनमें से कौन सा क्रिएचर और कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर मस्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।